हमारे सरकार जी हमारे जिलों हैं क्या आप हमारे डीएम हैं सर हैं ये हमारे डीएम हैं हमारे तो इनका अपना दिग्विजय कॉलेज है जो महल है ये पूरा ऐसा फैला हुआ है। इधर बीच में त्रिवेणी परिसर जो है बन जो है फिर वो दो जो हरियाली आ गई उसके हाँ, चल रहा है कि पानी का हाँ एलगी बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गई, ब्लूम हो गई है अंदर ब्लूम हो गई, अंदर ये मछलियाँ भी कम होंगी इसमें। डॉक्टर साहब के कार्यकाल में सारा डेवलप हुआ है। उस समय आप महापौर थे उस समय भी सांसद भी उस समय यानी कहने का मतलब ये सब ये जितना जो दिख रहा है तो बीजेपी के शासनकाल में ही सारा चीज़ें भी अब एक अवसर मिला है अपने को, अपने ने कहा कि एक बार नगर निगम के साथ थोड़ा वो करके इसको पर्यटन की दृष्टि से और उनका कहना है कि माता जी की जो जिला प्रशासन तो कल है हमारा यहाँ पे, कलेक्टर क्या देखता करते हैं तो मैं बजट कैमरा चल रहा है मेरे भाई। ये सारा जो इसके एरिया से वहाँ तक यहाँ से एक बार वो भी हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है। राजा साहब ने कॉलेज खोलने के लिए पूरा मिशन डालते महापौर जी इसमें आज पर्यटन विभाग की तरफ से हमारे प्रबंध संचालक जी, रायपुर के हमारे महाप्रबंधक जी, उप महाप्रबंधक जी सहित पूरी टीम आई हुई है। हमारे साथ राजनांदगांव के नगर निगम के महापौर जी भी हैं, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत जी हैं और पूरी टीम हमारे दोनों पार्षदगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुख्य उद्देश्य है कि ये माता दिवाला हम सबका ऊर्जा का केंद्र है, हमारी एक बड़ी आस्था का केंद्र है। राजनांदगांव नगरी राजा का रियासत रहा है। यहाँ एक बड़ी विरासत के रूप में बूढ़ा सागर, रानी सागर जो है हमारा जलाशय और तालाब जैसा, और बीच में राजा के जो महल अब कॉलेज के रूप में यहाँ पर जो है वो चल रहा है। पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद और एक राजनांदगांव के नागरिक होने के साथ साथ यहाँ के एक हमारी जो माता जी का आस्था का जो केंद्र है उसमें मैं लगातार जो है बचपन से आ भी रहा हूँ। मन में एक इच्छा भी थी और पर्यटन अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी भी मिली। तो आज का ये विजिट जो है कि आने वाले समय में इसको एक पर्यटन की दृष्टि से एक केंद्र के रूप में स्थापित करना। नगर निगम के महापौर जी, हमारे कमिश्नर साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक डीपीआर प्लान करके और एक राजनांदगांव का एक सुंदर और आकर्षक स्थल ये पहले भी रहा है और आने वाले समय में इसको फिर से जो है पर्यटन की दृष्टि से और नगर निगम के भी जो एक 4 साल का एक मास्टर प्लान है चौपाटी के उसमें, तो एक बड़ा इसमें रेवेन्यू जनरेट हो, लोगों की यहाँ पर आवाजाही जो रहती है उसका भी जो एक बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर आना जाना जो दर्शन के रूप में करते हैं। माता जी का जो मंदिर है और जो माता जी की मूर्ति है शिव शक्ति के रूप में आप सब जानते हैं कि यहाँ पर वो तालाब से ही निकली हुई है। तो पुरातत्व विभाग से भी जो है चूँकि हमारे जो एमडी सर हैं वो पुरातत्व विभाग भी देखते हैं, तो एक टीम यहाँ पर आएगी और उनको भी जो है हम अपने पर्यटन की जो मैगजीन छपती है तो यहाँ का जो हिस्ट्री है माता जी के और राजनांदगांव की दृष्टि से राजा का जो रियासत है उसका पूरा एक हम उस पर मैगजीन में जो है पूरा डिटेल देंगे, ताकि ये भी एक लोगों के दृष्टि मतलब पर्यटन की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से लोग यहाँ तक आए। नगर निगम और अपने जो विभाग हैं ये दोनों मिलकर आने वाले समय में एक मास्टर प्लान और एक डीपीआर हम सब तैयार कर रहे हैं और इसको एक बड़ा सुंदर और आकर्षण पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए जो है आज हम लोग सब जो है वो विजिट किए। जिले में और भी राज्य के रूप में यहाँ पर बड़ी संभावना है। प्रधानमंत्री जी जो है वो टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिए हैं, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के विजन पे काम कर रहे हैं।
राजनांदगांव जिले में भी कई ऐसे हिडन जो स्पॉट हैं जहां लोग जाते हैं, मतलब टूरिस्ट के रूप में, वहां घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। अब हम लोग, जब मैं पदभार ग्रहण किया उसके बाद हम 4 घंटे एक डिपार्टमेंटली एक बड़ी बैठक किए हैं, जिसमें राजनांदगांव के डिस्ट्रिक्ट के भी विषय पे बातचीत हुई है, और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्पॉट जो है जिसको हम चिन्हांकित करके पर्यटन केंद्र बना सके। इसके अलावा आज जो शुरुआत हमने किया है राजनांदगांव के शीतला मंदिर से, माता देवाला से, और इसके बाद हम जा रहे हैं डूंगरगढ़। डूंगरगढ़ में भी प्रसाद योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ जो है काम हो रहा है, उसका भी निरीक्षण है। और ये जो है शुरुआत जो है राजनांदगांव से इसलिए किया गया है। सूचना केंद्र होता है TIC, पहले बहुत काफ़ी समय पहले राजनांदगांव में ये संचालित हुआ करता था। अब हम यहाँ पे एक पर्यटन सूचना केंद्र TIC की भी जो है वो स्थापना कर रहे हैं, ताकि राजनांदगांव में जो टूरिस्ट आते हैं, जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है, मंदिर है, यहाँ पे जो तालाब है, अन्य जो जगह देखने के लिए है, उस पे जो लोग आते हैं उसका भी सर्वे होगा, और उसके आधार पे आने वाले समय में राजनांदगांव को भी पर्यटक की दृष्टि से जो है वो स्थापित करने का काम करेंगे। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा जी के प्रयास से यहाँ पर पर्यटन मंडल के सभी अधिकारियों ने इस क्षेत्र के एक अवलोकन किया है कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से आगे क्या संभावना है। तो पर्यटन मंडल है, संस्कृति विभाग है और पुरातत्व विभाग है, उसके साथ साथ निगम है। ये चारों विभाग मिल करके इस क्षेत्र को बहुत बेहतर बना सकते हैं, जो एक दार्शनिक स्थल हो सकता है जिसको पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग स्वीकार करेंगे। तो इसकी योजना बनाने का काम हम लोग करेंगे, और जिस विभाग का जो दायित्व होगा वो विभाग उसको पूरा करेगा। आज पर्यटन विभाग की टीम माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ पर आई है, और राजनांदगांव में और डोंगरगढ़ में हमारी क्या क्या पर्यटन की संभावनाएं हैं उस पर हम फील्ड विजिट करेंगे और स्थानों को चयनित करेंगे जिसपे आगे चल के हम प्रोजेक्ट्स बना सकें। साथ ही साथ अभी कमिश्नर नगर निगम से भी बात हुई है, तो एक DPR तैयार किया जाएगा, और DPR के माध्यम से राजनांदगांव शहर के विकास के लिए, पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ ये देवी स्थल है, देवी स्थल में माँ शीतला यहाँ विराजमान है, उनका आशीर्वाद आज प्राप्त किया, और इसके लिए भी पुरातत्व विभाग के माध्यम से और पर्यटन विभाग के माध्यम से यहाँ की जो जानकारी है वो हम पर्यटन विभाग के माध्यम से पूरे राज्य में और देश भर में पहुँचाने का प्रयास करेंगे। पुरातत्व महत्व का जो यहाँ पर है मंदिर में, जो रियासत कालीन मंदिर है, यहाँ पर कई मठ भी है सर, वो एक लौता ऐसा है, उसको संरक्षित करने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें पुरातत्व की एक टीम को भेजूंगा, और पुरातत्व की टीम इसका पूरा स्टडी करेगी, फिर उसके बाद जो उनकी रिकमेंडेशन होगी उसके बाद ही उस पर आगे की चर्चा की जाएगी। विवेक आचार्य और MD पर्यटन, डायरेक्टर कल्चर पुरातत्व।